हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉट कॉलर कुर्ती डिजाइन की कटिंग और सिलाई करना। तो बहुत ही ट्रेंड में ये चल रहा है। लॉन्ग कुर्ती के साथ नीचे आपको चौड़ा वाला प्लाजो पैंट। तो यहाँ पे देखिए, कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2.5 मीटर फैब्रिक को अलग कर दिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और पैंट बनाने के लिए इसमें हमने 1.5 मीटर अलग से फैब्रिक लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं पीछे के पल्ले को पहले कट करूंगी, क्योंकि आगे के पल्ले की जो कटिंग है वो कुछ अलग तरह से है। तो पीछे के पल्ले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए, जो हमारा किनारी वाला साइड है, चारों को हमने इस तरह से एक के ऊपर एक को सेट कर लिया है। इस तरह से सेट कर लेना है, नीचे से भी बिल्कुल बराबर रखना है। और जो भी इसका बंद भाग है, ऊपर की साइड जो इसका चौड़ाई वाला बंद भाग है, वहां से मैं इसको लंबाई में कट करके अलग कर लूंगी। जितना भी आपको कुर्ती रेडी करना हो उसमें आपको 1.5 इंच बढ़ा के इसको कट कर लेना है। 1.5 इंच इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे की साइड फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो उसमें जाएगा। तो बस आपको इसमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है, उसके बाद आपको इसको डबल फोल्ड कर लेना है। पीछे के पल्ले के लिए हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पल्लों को हमने अलग कर लिया है। कितने पे डबल फोल्ड किया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 43 इंच पे इसे हमने कट किया है और रेडी हम इसे 41.5 इंच पे करेंगे। तो बस आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करके जितनी भी रेडी लंबाई हो उतने पे इसको कट कर लेना है। आप अपने पसंद के हिसाब से कुर्ती की लंबाई को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि ये जो कुर्ती है, ये मैं बाजू वाली कुर्ती बना रही हूँ। अगर आपको स्लीवलेस बनानी है तो आपको शोल्डर इसमें 1/2 इंच बढ़ा के लेना है। देखिए, बाजू वाली के लिए यहाँ पे 7 इंच हमने शोल्डर लिया है। अगर आप इसको स्लीवलेस बना रहे हैं तो उसके लिए आपको शोल्डर इसमें 7.5 इंच लेना है। ये मैं आपको 36 साइज चेस्ट के लिए कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे 7 इंच हमने शोल्डर लिया। अब शोल्डर को मार्क करने के बाद यहाँ से आपको शोल्डर को डाउन करना है। नॉर्मल जो हम कुर्ती की कटिंग करते हैं 1/2 इंच शोल्डर डाउन करते हैं, इसमें हमें 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है। और डाउन करने के बाद यहाँ से आर्म होल की लंबाई को हम 6.5 इंच मार्क करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको शोल्डर को 1 इंच डाउन करना है। 1 इंच हमने शोल्डर को डाउन कर लिया और डाउन करने के बाद यहाँ से भी 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों साइड 7 इंच पे मार्क कर लिया। अब इसको तिरछे में मार्किंग करके यहाँ से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लिया हमने। मिलाने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल की गहराई की मार्किंग करेंगे। तो गहराई की मार्किंग करने के लिए आपको सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से। यहाँ पे हमने कितना मार्क किया था, 7 इंच। इससे 1/2 इंच अंदर आएंगे, यानी कि 6.5 इंच पे आपको मार्किंग करनी है। इस तरह से यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर लिया और इसी मार्किंग को आपको यहाँ पर सीधा कर लेना है और यहाँ पे ऊपर की साइड आपको इसको बिल्कुल तिरछे में मिला लेना है। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिया है। अब मिलाने के बाद आर्म होल की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इसमें गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए कोने से 1 इंच 2 सूते पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह से मार्क करके तिरछे में मिला लिया। मिलाने के बाद चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9 इंच है। कुर्ती है तो 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे यहाँ पे। और आप इसमें 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। देखिए, इस तरह से मार्किंग कर ली। अब आर्म होल में गोलाई मार्क करने के लिए यहाँ पे पहले 6.5 इंच का आधा निकालेंगे। इस तरह से मेजर टिप को रखते हुए फोल्ड करेंगे, जो भी इसका आधा है उतने पे मार्किंग करेंगे और बस इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको मार्क करने का बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे ऊपर की साइड खिसकाते हुए रखेंगे और यहाँ पे जितना आपको इसको बंद रखना हो उतने पे आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे खुला नहीं रखेंगे, बस जितने तक आपको फिटिंग देनी हो, जो भी आप हिप राउंड होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 19 इंच पे मार्क किया है। जितना भी आप कुर्ती में मार्क करते हैं सूट में, उससे 1/2 इंच कम करके इसको मार्क करना है। जिसमें जो आप चेक वाली कुर्ती बनाते हैं तो हम उसमें नॉर्मली 19.5 इंच पे मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 इंच कम करके मार्क किया है। अब यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग किया हमने और
कमर के लिए मार्किंग करने के बाद तीनों लाइन को यहाँ पे पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे देखिए कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग 7.5 इंच है, हाफ इंच इसमें भी लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हमारा 8 इंच आएगा और 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। इसको मार्क करने के बाद जितना भी चेस्ट होता है उतना ही हमारा हिप राउंड होता है। तो हिप राउंड के लिए 9 इंच हिप का चौथाई भाग, हाफ इंच लूजिंग और 2 इंच सिलाई मार्जिन मार्क कर लिया हमने। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे मैं गले के लिए मार्किंग करूंगी तो उसके लिए ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। 3 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे गले की जो लंबाई है वो मैं 1 इंच में ले रही हूँ। इस तरह से 1 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करके नॉर्मल हल्का सा इसमें राउंड शेप देंगे बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद अब इस वाले पॉइंट को नीचे की साइड तिरछे में मिलाना है। कपड़े को ऊपर की साइड खिसकाते हुए रखेंगे और किस तरह से मिलाना है ये मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले देखिए अच्छे से इसको सेट कर लेना है और सेट करने के बाद ये जो हमारा कोना है, कोने से आपको 4 इंच ऊपर आना है, क्योंकि अगर आप इसको गोलाई में कट नहीं करेंगे तो जो आपका कोना है वो लटका हुआ रहेगा। तो आपका कोना लटका हुआ ना रहे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट रहे, इसके लिए आपको 4 इंच पे मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे आप देखिए इस तरह से तिरछे में मैं मार्किंग कर रही हूँ। बिल्कुल कॉर्नर से मिलाना है आपको और देखिए बिल्कुल इसी के बराबर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। इस मार्किंग को मैं यहाँ पे डार्क कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। डार्क करने के बाद जो 4 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की है उस मार्किंग को आपको यहाँ से बिल्कुल हल्का हल्का सा गोलाई में शेप देते हुए बिल्कुल सीधे में मिला लेना है। तो इस तरह से मैं इसको मिला रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने मिला लिया है। पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर ही हम इसको कट कर ले रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमने पीछे के पल्ले को कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे के पल्ले को कट किया है उसी तरह से आगे के पल्ले को कट करेंगे। और कितने चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। देखिए सबसे पहले दूसरे वाले पल्ले को लेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से सेंटर से डबल फोल्ड करके रखेंगे और बंद भाग से आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो देखिए बंद भाग से मैं कितने पे मार्क कर रही हूँ, देखिए बंद भाग से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया है। यही 1.5 इंच की मार्किंग आपको बिल्कुल नीचे तक करनी है। तो बिल्कुल नीचे तक मैं इसको मार्क कर ले रही हूँ पहले, और मार्क करने के बाद स्केल की मदद से सभी पॉइंट को मिलाते हुए मार्किंग को बिल्कुल सीधा कर लेना है। देखिए बस आपको 1.5 इंच बढ़ाना है जो आपका पीछे का पल्ला है उससे आगे के पल्ले को, क्योंकि यहीं पे हमारा जो प्लेकेट होगा उसको ज्वाइंट करेंगे। तो प्लेकेट ज्वाइंट करने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा के रखा और पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर सेम इसी तरह से सेट कर लेना है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दे रही हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस प्लेकेट वाली लाइन को छोड़ते हुए आपको फिर से यहाँ पे 7 इंच शोल्डर मार्क करना है। तो यहाँ पे 7 इंच में मार्क कर रही हूँ शोल्डर के लिए, और 7 इंच मार्क करने के बाद 1 इंच हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे। 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लिया। अब डाउन करने के बाद यहाँ पे पहले इसको तिरछे में मिला लेंगे। तो स्केल की मदद से मैं इसको तिरछे में मिला ले रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल अच्छे से आपको इसको तिरछे में मिला लेना है। तो यहाँ तक हमने इसको मिला लिया है। मिलाने के बाद मैं इसको यहीं से कट कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब आपको जो आपका पीछे का पल्ला है उसको आपको यहाँ पे इस तरह से देखिए लगभग 1/2 इंच ऊपर की साइड बढ़ाते हुए रखना है और रखते हुए सेम इसी के बराबर आगे के पल्ले को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ सेम इसी के बराबर ही। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हमने कर ली है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे गले को हमने नहीं कट किया था तो यहाँ पे गले को भी हम कट कर ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। पीछे के पल्ले में हमने गले की भी कटिंग कर ली। अब हम इसको साइड में रखेंगे और आगे के पल्ले में आपको गले को कट करना है और आर्म होल की गोलाई को मार करके कट करना है। देखिए ये हमारा आगे का पल्ला है।
सेंटर पे एक छोटा सा कट बनाएंगे और कट बनाने के बाद देखिए 1.5 इंच आपको प्लेकेट की जो चौड़ाई है उसको छोड़ते हुए यहाँ पे 3 इंच गले की चौड़ाई मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है। अब यहाँ से गले की लंबाई को मार्क करेंगे। तो देखिए गले की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे 3.5 इंच में ले रही हूँ और इस तरह से लाइन को सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे और यहाँ पे भी आपको गोल गले का शेप बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। इसी मार्किंग को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि मार्किंग को कट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की साइड हम फिर से आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल की लंबाई मैं इसमें मार्क कर रही हूँ 6 इंच। पीछे की साइड हमने 6.5 इंच मार्क किया था। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको गहराई को कट करने के लिए मार्क कर रही हूँ। बाकी बाद में जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो इसकी थोड़ी सी जो छटाई होगी उसको हम कुर्ती ज्वाइंट करने के बाद कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग करके हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग कर ली हमने। अब इसे सेंटर से हम कट करके अलग कर लेंगे क्योंकि आगे का जो पल्ला है वो हमारा अलग रहेगा और पीछे के पल्ले हमारे ज्वाइंट रहेंगे। इसको अलग कर लिया हमने। अब इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम कटिंग करेंगे प्लेकेट के लिए। तो प्लेकेट के लिए कटिंग करने के लिए हमने साइड से जो बचा हुआ कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करके रखा है। किनारी वाला जो पार्ट है बिल्कुल सीधा साइड उसको लिया है हमने। यहाँ पे मैं ऊपर की साइड जो चौड़ाई वाला साइड है वहां पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से 6 इंच की मार्किंग करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से देखिए 6 इंच पे मार्क किया। उसके बाद मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करूंगी जहां तक आपको प्लेकेट में गोलाई देनी है। तो यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद नीचे की साइड जो प्लेकेट की चौड़ाई होगी वो हम यहाँ पे 2 इंच 2 सूता रखेंगे। देखिए 2 इंच 2 सूता मार्क किया और यहाँ पे जो प्लेकेट की लंबाई होगी वो आपको अपनी कुर्ती के हिसाब से लेना है। जितनी लंबी आपकी कुर्ती है उतनी लंबी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ऊपर की साइड भी मैं यहाँ पे 2 इंच 2 सूते पे मार्क कर ले रही हूँ। उसके बाद ये हमारा गला बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड पहले मैं इसको मार्क कर ले रही हूँ। तो अच्छे से दोनों पल्लों को बराबर कर लेना है क्योंकि दोनों पल्लों के कुर्ती के प्लेकेट की कटिंग हम एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इंच 2 सूते पे मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लिया और इसको यहाँ पर मिला लेना जो हमने 15 इंच मार्क किया है। इस तरह से ये मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग को हम पहले यहाँ पे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मार्किंग के ऊपर ही हम इसको कट कर ले रहे हैं। यहाँ से इसकी कटिंग कर ली हमने। कटिंग करने के बाद नीचे से इसको बराबर कर लेंगे और जो भी हमारा इसमें थोड़ा सा कम है उसको हम यहाँ पे ज्वाइंट लगा के पूरा कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसको सेट कर लिया है हमने। अब हम इसे कुर्ती के साथ गले के साथ मिलाते हुए रखेंगे और कट करेंगे। उसके लिए इसको अच्छे से पहले सेट कर लेना है। देखिए दोनों पल्ले हमारे बिल्कुल बराबर है। बराबर रखते हुए इसको आपको बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ पे ये हमारी कुर्ती है। कुर्ती को लेंगे और कुर्ती का जो गला है उसको यहाँ पे इसके ऊपर सेट करेंगे। इस तरह से देखिए ऊपर की साइड आपको अच्छे से मिलाते हुए रखना है बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधे साइड रखना है, कम ज्यादा नहीं रखना है। प्लेकेट को आपको बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे इसके ऊपर भी इसी तरह से सेट करना है। और सेट करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल कुर्ती के गले के बराबर ही हम इसके कटिंग कर ले रहे हैं। देखिए दोनों पल्लों की कटिंग हमारी एक साथ हो गई है। ऊपर से भी ये हमारा ज्यादा है तो इसको छटाई करके बराबर कर लिए हैं। तो ये देखिए प्लेकेट की जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम है तो यहाँ पे मैं जॉइंट लगा के इतने में प्लेकेट को पूरा कर लूंगी। इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो देखिए बाजू की कटिंग करने के लिए दूसरी साइड का जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है उसी से मैं बाजू कट कर रही हूँ। अगर आप इसमें 2.5 मीटर फैब्रिक लेते हैं तो आप बाजू की लंबाई अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और अगर आप 2 मीटर फैब्रिक लेते हैं तो उसमें बाजू की जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आर्म होल का घेरा नापेंगे। तो घेरा नापने के लिए इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे और घेरे की जो गोलाई है वो 8.5 इंच आ रही है। इसको मैं साइड में करूंगी और साइड में करने के बाद यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है ये डबल फोल्ड में है। इसको मैं 4 फोल्ड कर लूंगी। देखिए जो भी आपकी लंबाई का साइड मिल रहा हो
बस वहां से आपको इसको 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से देखिए 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी लंबाई को मार्क करूंगी। तो देखिए जो बाजू की लंबाई रखेंगे वो हम यहाँ पे 11 इंच ले रहे हैं। 10 इंच पे हमारी बाजू रेडी होगी। इस तरह से यहाँ पे मैं हाफ इंच सिलाई लगा के इसमें चौड़ी पट्टी लगाऊंगी जो कि हमारे प्लाजो पैंट की रहेगी। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल का घेरा हमारा 8 इंच है, तो हमने 8 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन मार्क करना है। तो इसको मार्क कर लिया हमने। मार्क करने के बाद यहाँ से देखिए ये हमारा 11 इंच है, तो नीचे की साइड भी हम 11 इंच पे मार्क करेंगे पहले, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे मार्क कर लिया और 3.5 इंच हमें बाजू को डाउन करना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है बाजू को डाउन करने के लिए। अब यहाँ पे मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच की हमारी मोहरी रहेगी, तो इसमें भी हाफ इंच लूजिंग ऐड कर रहे हैं हम, 5.5 इंच, और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन। देखिए इस तरह से 2 इंच में 2 सूता कम तक आपको बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद 3.5 इंच पे आपको बाजू को डाउन कर लेना है। तो इस तरह से मैं इसमें मार्किंग कर रही हूँ। पहले डॉट डॉट की मार्किंग कर ली हम, उसके बाद हम इसी मार्किंग को यहाँ पे डार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिगिनर्स के लिए सिंपल तरीका है बाजू को मार्क करने का। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली। अब इससे हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे और इसमें आगे के पल्ले की जो गहराई है उसको मार्क करेंगे। तो देखिए इससे हाफ इंच अंदर की साइड मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। तो देखिए दोनों की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसको भी यहाँ पे तिरछे में मिला लेंगे और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम बाजू की कटिंग भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो गहराई वाला पार्ट है इसमें 2 पल्ले को अलग करके इसको भी कट कर लेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट बना लेंगे। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब हम करेंगे सभी पार्ट पे सिलाई। तो उसके लिए यहाँ पे हम आ गए हैं मशीन पे। सबसे पहले आगे के पल्ले की सिलाई करेंगे। उसके लिए जो हमारा हमने पट्टी कट की थी उस पे हमने देखिए पेस्टिंग बुकरम को इस तरह से चिपका लिया है। प्रेस लगा के दोनों साइड सेम इसी तरह से चिपकाना है और यहाँ पे हाफ इंच हमने साइड में प्लेन कपड़ा छोड़ा है। अब यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, तो कितने पे सिलाई लगानी है और कहाँ तक सिलाई लगानी है, किस तरह से, ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले देखिए जो आपने गले को कट किया है, एक पल्ले को साइड में किया हमने और दूसरे पल्ले पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 इंच आपकी 2 इंच 2 सूता आपने प्लेकेट के लिए मार्क किया था, बस वहीं से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, घुमाते हुए पूरे नीचे तक आपको प्लेकेट को इसी तरह से सिलाई लगा के कुर्ती के ऊपर सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने प्लेकेट को सिलाई लगा के कुर्ती के ऊपर सेट कर लिया है। अब यहाँ पे कोने पे कट बना लेना है, यहाँ से इसको भी थोड़ा सा छटाई कर लेंगे और जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है इस पे हम छोटे छोटे कट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप पलटोगे तो खिंचाव आएगा, तो खिंचाव ना आए इसके लिए आपको कट बना लेना है। अब जो ये हमने हाफ इंच प्लेन कपड़ा छोड़ा है इसको भी हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर पलटाते हुए रखेंगे और इस पे भी सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं नीचे की साइड से सिलाई लगा रही हूँ। देखिए प्लेन कपड़े को बस इसके ऊपर फोल्ड करना है और किनारे से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो गोलाई वाला पार्ट है वहां पे आपको मेन कपड़े को कट कर लेना है और पलटते हुए सिलाई लगानी है। और अब हम इसको यहाँ से अच्छे से पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद जो सिलाई लगाई थी वहां पे आपको क्रॉस का निशान बनाना है, बिल्कुल अच्छे से इसको कट कर लेना है, तभी ये आपका कपड़ा बाहर की साइड पलटाने के बाद आज सेट होगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पे अब इसके ऊपर मैं प्रेस लगा के पहले इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। एक पल्ले को हमने जिस तरह से रेडी किया है उसी तरह से हम दूसरे साइड का जो पल्ला है उसको भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं गले के ऊपर भी पहले सिलाई लगा ले रही हूँ, उसके बाद हम दूसरे पल्ले को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जब अंदर की साइड पलटेंगे तो गले को पट्टी के साथ मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तक हमने प्लेकेट को सेट किया, उसके बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से प्रेस लगा के आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पे जब हम प्रेस लगाएंगे तो प्लेकेट को भी सेट कर लेंगे। देखिए ये हमारा दूसरा पल्ला है, दोनों पल्ले को हमने रेडी कर लिया है सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने एक पल्ले को रेडी किया है।
अब हमें दोनों पल्लों को मिलाते हुए रखना है और इस पे सिलाई लगानी है। तो किस तरह से सिलाई लगानी है, पहले तो मैं नीचे वाला जो पल्ला है उस पे आपको करना क्या है, 1 इंच के गैप पे आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल 1 इंच के गैप पे हमने मार्क किया था, तो वहां से सिलाई लगाएंगे। और कहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, देखिए ऊपर से आपको 5 इंच प्लेन छोड़ना है। 5 इंच इसलिए प्लेन छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉट कॉलर बनेगा उसमें ये हमारा फोल्ड होने में जाएगा। तो 5 इंच प्लेन छोड़ेंगे। इस 5 इंच को छोड़ते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई को पहले आपको यहाँ पे अच्छे से 2 से 3 बार आगे पीछे करके लॉक कर लेना है, उसके बाद नीचे तक सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पूरे कुर्ती के ऊपर हमने 1 इंच की चौड़ाई में सिलाई लगा ली है। ये हमारा नीचे का पल्ला है, ऊपर से जो धागा है उसको अच्छे से क्लीन कर लिया हमने। अब हम इसमें दूसरे पल्ले को रखेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे। तो इसको इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है, ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है। और जहां पे हमने यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग की थी पहले वाले पल्ले में, सेम इसी मार्किंग को दूसरे वाले पल्ले में भी मार्क करना है, क्योंकि दूसरे वाले पल्ले में भी आपको 1 इंच चौड़ाई पे सिलाई लगानी है। यहाँ से जब आप इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और दोनों पल्ले को फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से ही आपका रेडी होगा। यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है, उसके बाद यहाँ पर। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सिलाई आपको 5 इंच के नीचे से लगानी है। यहाँ पे भी आपको इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच रखनी है। तो 1 इंच के गैप पे हमने मार्क किया और बस 1 इंच आपको इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है। यहाँ से भी मैं आपको चेक करके दिखा दूं, ये हमारा बिल्कुल 5 इंच पे बराबर है। एक दूसरे के ऊपर इसको इस तरह से सेट करेंगे और सेट करते हुए जो 5 इंच पे मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग के ऊपर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे पूरी कुर्ती में। सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड आपको 11 इंच तक ओपन रखना है इसको। तो 11 इंच पे हमने इसको घुमाते हुए अच्छे से लॉक कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारा सेट हो गया है। यहाँ पे धागे को सभी तरफ से आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है और जब आप इस पे प्रेस लगाएंगे तो ये हमारा इस साइड रहेगा और ये वाला हमारा इस साइड रहेगा। दोनों को आपको इस तरह से सेट करते हुए प्रेस लगाना है। पीछे के पल्ले को लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए दोनों पल्लों का जो सीधा साइड है वो अंदर की साइड है, उल्टी साइड से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस साइड हमारी बाजू अटैच होती है बिल्कुल उसी साइड से आपको पकड़ते हुए सिलाई लगाना है। कितने पे सिलाई लगाना है, बस 1/2 इंच इसके ऊपर पकड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ तक सिलाई लगा के घुमाते हुए एक और सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। एक तरफ जिस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी घुमाते हुए अच्छे से सिलाई लगा ली। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये हमारा सेट हो गया है। और अब हम इसमें लगाएंगे ऊपर की साइड कॉलर। तो कॉलर किस तरह से सेट करना है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस वाले पल्ले को बिल्कुल बराबर रखना है, यहाँ पे मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड कर लिए। सेंटर पे एक छोटा सा कट बनाएंगे, ये हमारे पीछे का पल्ले का सेंटर है। और कट बनाने के बाद मेजर टेप की हेल्प से आपको इसकी जो गोलाई है उसको माप लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाते हुए मैं रख रही हूँ और 7.5 इंच इसकी गोलाई आ रही है जितने में हमें कॉलर लगाना है। तो अब इसको साइड में करेंगे और कॉलर लगाने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, डबल फोल्ड करके रखा है हमने इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले मैं बिल्कुल सीधे में यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग करूंगी। ये तो हमारी हो गई कॉलर की मार्किंग। और 2 सूता मैं इसमें बढ़ाऊंगी क्योंकि जब हम इसको सिलाई लगा के पलटेंगे और इसको हम कॉलर को कुर्ती के साथ ज्वाइंट करेंगे तो सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने बस 2 सूता बढ़ाया है और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऊपर से और 3.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से देखिए बंद भाग से 3 इंच पे मार्क करेंगे जहां तक आपको बिल्कुल सीधा रखना है। और यहाँ से 1.5 इंच नीचे की साइड एक मार्किंग करेंगे, यहाँ से आपको कॉलर को डाउन करना है। देखिए इस तरह से मैं इसमें मार्किंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। डॉट डॉट की मार्किंग करके पहले इस वाली लाइन से मिलाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पे मिला लिया है। अब मिलाने के बाद अच्छे से इसको पहले मैं यहाँ पे डार्क कर ले रही हूँ। ये मार्किंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जो हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है इसको बिल्कुल सीधे में मिलाएंगे। तो कहाँ तक मिलाएंगे ये मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ऊपर से आपको एक बार फिर से
3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। जहां पे भी ये 3.5 इंच पे मार्क है, बस उसी पे आपको दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बिल्कुल सीधा मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ऊपर की साइड कॉलर में झुकाव देने के लिए आपको इसे 1/2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क कर रही हूँ, इसको तिरछे में मिलाना है। जब आप इसको तिरछे में मिलाएंगे तो ये आपका इस तरह से झुकाव हो जाएगा। इसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद कॉलर में गोलाई की फिनिशिंग देने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे की साइड जो सीधी लाइन बनाई है वहां से 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को यहाँ पे सीधा कर लेंगे और हल्का हल्का सा डॉट डॉट की मार्किंग करते हुए यहाँ पे हमें मिला लेना है। बस एक सूता ही इसको मिलाना है। इस तरह से मिलाते हुए हमने यहाँ पे जो कॉलर की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर सेम मार्किंग के ऊपर हम इसको कट कर ले रहे हैं। कट करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा कॉलर रेडी हुआ है। अब हम इसे मेन कपड़े के साथ प्रेस लगा के चिपका लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमने 1/2 इंच प्लेन कपड़े को छोड़ा हुआ है। जो हमने प्लेन छोड़ा हुआ है गोलाई की साइड ऊपर का साइड है, वहां पे मैं इस तरह से छोटे छोटे कट बना ले रही हूँ। और कट बनाने के बाद सबसे पहले मैं इसे पेपर पेस्टिंग के ऊपर पलटाते हुए रखूंगी और बिल्कुल किनारे से यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगा ली हमने। सिलाई लगाने के बाद एक और कपड़ा लेंगे और सेम उसके ऊपर भी रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो किस तरह से यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ पे सेम साइज का एक और कपड़ा लिया है हमने, इसके ऊपर यहाँ पे मैं इसको सेट कर रही हूँ। देखिए जो हमने साइड सिलाई लगाई है उस साइड आपको सिलाई नहीं लगानी है, बाकी जो 3 साइड है आपके ओपन है वहां पे आपको अच्छे से सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगा के अच्छे से इसको लॉक कर ले रही हूँ। और लॉक करने के बाद साइड से जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल अच्छे से आपको चारों तरफ से छांट लेना है। नीचे से भी छांट के अच्छे से क्लीन कर लेंगे और पूरे में यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट बनाऊंगी जिससे पलटने के बाद ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से कट बना लिए। अब हम इसको पलटेंगे। तो पलटने के बाद यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले मैं मार्किंग कर ले रही हूँ, सेम इसके बराबर ही मार्क करना है। और मार्किंग करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से पलट ले रही हूँ। कोने को आपको सुई की मदद से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे सुई की मदद से हमने कोने को बाहर निकाल लिया और इस पे अच्छे से प्रेस भी लगा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो कुर्ती के ऊपर आपको रखना है इस तरह से एक पल्ले को और इस तरह से पूरे में सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए सीधी साइड से हमने सिलाई लगाई है इसमें। अब हम इसमें एक और सिलाई लगाएंगे। उसके लिए आपको कॉलर को अच्छे से सेट करना है और जो सिलाई वाला पार्ट है उसे अंदर की साइड प्रेस करते हुए रखना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से। और बस सिलाई के ऊपर चढ़ाते हुए आपको कॉलर को रखना है दूसरे पल्ले को और इसके बिल्कुल किनारे से यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से पूरे कॉलर पे सिलाई लगा के धागे को अच्छे से लॉक कर लेना है। और देखिए ये हमारा कॉलर बन के रेडी हो गया है और इस पे हमने प्रेस भी लगा लिया है। अब हम इसमें फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग की मार्किंग करने के लिए उल्टी साइड से हम इसे किनारे से सिलाई लगा रहे हैं। नीचे की साइड आपको बिल्कुल 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है और जो फिटिंग की मार्किंग है उसके ऊपर आपको चढ़ाते हुए सिलाई लगा के सिलाई को अच्छे से डबल कर लेना है। देखिए जिस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगानी है। एक तरफ सिलाई लगा के हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है इसको मैं छांट ले रही हूँ। तो अच्छे से आपको इसको छांट के क्लीन कर लेना है। दूसरी साइड के पल्ले को भी नीचे के साइड से ही सिलाई लगाएंगे और ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम सेम इसी तरह से छांट लेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमने दोनों पल्लों में डबल डबल सिलाई लगा के अच्छे से इसको सेट कर लिया है और साइड से भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी छांट लिया है। अब यहाँ पे मैं किनारे को फोल्ड करूंगी। तो किस तरह से किनारे को फोल्ड करना है, पहले मैं इसको एक राउंड में फोल्ड करूंगी उसके बाद दूसरे राउंड में। तो जो हमारा खुला हुआ भाग है वहां से मैं इसको एक बार फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से और फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। ये हमारा गोलाई में है इसलिए आपको यहाँ पे पहले एक बार फोल्ड करना है, दोबारा से फिर से इसको फोल्ड करना है। एक बार हमने फोल्ड कर लिया,
सेम इसी तरह से दोबारा से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए बस उतनी चौड़ाई में आपको इसको फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से मैं यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए पूरी गोलाई में हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है। नीचे की साइड इस तरह से हमारा सेट हुआ है। यहाँ पे भी आपको अच्छे से प्रेस लगा लेना है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। बाजू को हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें बॉर्डर भी सेट कर लिया है जो कि हमारे प्लाजो पैंट का है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो गहराई वाला पार्ट है गहराई वाले पार्ट के साथ मिलाते हुए रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैं देखिए जो हमारा शोल्डर है वहां से मैं बाजू का जो सेंटर है दोनों को मिलाते हुए रखूंगी और रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सेट करेंगे और अच्छे से घुमाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिलाई लगा ली, दोबारा से घुमाते हुए दूसरी साइड तक आपको सिलाई को अच्छे से लॉक करके पूरी बाजू पे हमने डबल सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद उल्टी साइड से ही इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के लिए अब यहाँ पे हम बाजू की जो गोलाई है उसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे मार्किंग करनी है। 5 इंच हमारी मोहरी की गोलाई है। तो यहाँ पे हम लूजिंग भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से 1 इंच भी लूजिंग ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 इंच की लूजिंग पे इस तरह से सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है। एक सिलाई लगा के अच्छे से लॉक कर लिया हमने, एक और सिलाई लगा ली हमने और बाजू हमारी देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से सेट हो गई है। जिस तरह से हमने एक साइड का बाजू ज्वाइंट किया है बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड का भी ज्वाइंट कर लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कॉट कॉलर कुर्ती बन के रेडी है। यहाँ पे आप अपने पसंद के हिसाब से बटन भी लगा सकते हैं, फैंसी बटन जो आते हैं, या फिर आप कपड़े का ही बटन बना के यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और यहाँ पे नीचे का जो प्लाजो पैंट का वीडियो है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं।